दुनिया में जीने का करीना दे, मेरे दिल वीरां को उल्फत का खजीना दे। सैलाब मासी में ताअत का सफीना दे, हस्ती के अंधेरों को अनवारे मदीना दे। फिर दहर में फैला दे ईमान का उजियारा, दरबार में हाजिर है एक बंदाए आवारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सीरतुन नबी कोर्स का सेशन नंबर 18 है। मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता कल के सेशन में जो बातें आपको बताई गई थी और उनमें जो बातें याद रखने की थी, यकीनन आपने उसे याद कर लिया होगा। 2-3 मिनट में मैं गुज़िश्ता कल के सेशन को रिकैप करके सीरतुन नबी के इस मुबारक सिलसिले को आगे ले जाना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे आका नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गए, तो आपके मदीना मुनव्वरा आने के बावजूद भी कुफ़ार मक्का की जो शरारतें थी उसमें कभी नहीं आई, और कुफ़ार मक्का शरारतें करते रहे और मुसलमानों को धमकियां देते रहे। तो कुफ़ार मक्का के शरारतों की वजह से हिजरत के दूसरे साल में कुफ़ार मक्का और मुसलमानों के दरमियान एक जंग हुई है जिसे हम जंग बदर के नाम से याद करते हैं। और ये वो जंग है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ज़बरदस्त फ़तह अता फरमाई। प्यारे बच्चों, फिर जब हिजरत का तीसरा साल आया तो हिजरत के तीसरे साल में कुफ़ार मक्का और मुसलमानों के दरमियान में एक दूसरी जंग हुई जिसे हम जंग उहद कहते हैं। जंग उहद में शुरू में तो मुसलमानों को कामयाबी मिली, लेकिन बाद में मुसलमानों की एक इज्तिहादी गलती, यानी उन 50 तीर अंदाज़ों की इज्तिहादी गलती की वजह से जंग का पांसा पलट गया और मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा। बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि फिर जब हिजरत का 4था साल शुरू हुआ तो हिजरत के 4थे साल में रजी और बीर मऊना का अलमनाक वाक़या पेश आया कि रजी में तकरीबन 10 सहाबा को और बीर मऊना में तकरीबन 70 सहाबा को धोखे से शहीद कर दिया गया। और बच्चों, मैंने ये भी बताया था कि हिजरत के तीसरे साल में यहूदियों के जो 3 कबीले थे, उन कबीलों में से एक कबीला जो बनु नज़ीर था, उसने हमारे आका के ख़िलाफ़ कत्ल की साजिश की। तो सज़ा के तौर पर उनको मदीना मुनव्वरा से जिला वतन कर दिया गया, उनको मदीने से भगा दिया गया। इस तरह हिजरत के 4थे साल में मदीना मुनव्वरा यहूदियों के 3 कबीलों में से 2 कबीलों से पाक हो गया। बच्चों, अब आगे चलकर जब हिजरत का 5वां साल शुरू हुआ है तो हिजरत के 5वें साल में भी बहुत सारे वाक़ियात पेश आए हैं, लेकिन उन वाक़ियात में जो सबसे अहम वाक़िया है वो जंग खंदक का वाक़िया है, ग़ज़वा खंदक का वाक़िया है। बच्चों, ये जो जंग खंदक है जो हिजरत के 5वें साल में पेश आई, ये तारीख़ इस्लाम की तीसरी सबसे बड़ी जंग है। इस जंग का पस मंज़र क्या है, इस जंग के असबाब क्या हैं, ये जंग क्यों हुई? तो सीरत निगारों ने लिखा है कि कुफ़ार मक्का और मुसलमानों के दरमियान 2-4 सालों से मुसलसल जंगों का सिलसिला जारी था, लेकिन हिजरत का 4था साल ख़त्म होते होते दोनों तरफ से जंग का मामला ठंडा पड़ गया। कुफार भी थम गए
और मुसलमान मदीना मुनव्वरा में अपने मसरूफियात में रहे। लेकिन बच्चों, ये जो यहूदी जिनको हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से भगाया था, जिला वतन किया था, उनके अंदर मुसलमानों से इंतकाम लेने का जज्बा पैदा हो गया। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है कि बच्चों तवज्जो रखना, सीरत निगारों ने लिखा है कि हिजरत के 5वें साल में बनु नज़ीर के 20 सरदार, बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये बनु नज़ीर यहूदियों का वही कबीला है जिसको हमारे आका ने हिजरत के 4 साल में मदीना मुनव्वरा से जिला वतन किया था। तो हिजरत के 5वें साल में बनु नज़ीर के तक़रीबन 20 सरदार ये मक्कतुल मुकर्रमा गए। मक्कतुल मुकर्रमा जाकर उन्होंने जो रुअसाए मक्का थे, जो मक्के के बड़े बड़े सरदार थे, जो मास्टर माइंड थे, उन्होंने उनसे मुलाकात की। जैसे अबू सुफियान थे, हज़रत इकरमा थे, तो उन्होंने उनसे मुलाकात की। मुलाकात करके कहा कि तुम्हें मुसलमानों से एक फ़ैसला कुन जंग करके मुसलमानों का बिल्कुल सफाया कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे और मुसलमानों के दरमियान जंगों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन कभी तुम्हें कामयाबी मिलती है और कभी मुसलमानों को कामयाबी मिलती है। लेकिन अब मौका, अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों से एक फ़ैसला कुन जंग होनी चाहिए और मुसलमानों को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। बच्चों, और बनु नज़ीर के सरदारों ने रुअसाए मक्का को, कुफ़ार मक्का को, उन्होंने इस बात का यकीन भी दिलाया कि तुम मुसलमानों से जंग करो और हम तुम्हारा भरपूर साथ देंगे, हर तरह से हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम मुकम्मल तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। लेकिन बस हमारी हाजत यह है कि मुसलमानों से फ़ैसला कुन जंग करके मुसलमानों का बिल्कुल खातिमा कर देना चाहिए। बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है कि कुफ़ार मक्का को जब बनु नज़ीर के इन सरदारों की तरफ से ये ऑफ़र मिला तो इन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है कि सारे कबाइल को साथ लेकर और यहूदियों के सारे कबाइल को साथ लेकर मुसलमानों पर, बल्कि डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा पर हमला कर देना चाहिए और मदीना मुनव्वरा को उजाड़ देना चाहिए और मुसलमानों को दुनिया से बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है कि जैसे ही बनु नज़ीर के सरदारों ने मक्के के सरदारों को जब इस बात की पेशकश की तो पूरे मक्कतुल मुकर्रमा में ऐलान हुआ कि हमें मुसलमानों से फ़ैसला कुन जंग के लिए चलना है, हमें मदीने पर हमला करना है। चुनांचे मदीने पर हमला करने की तैयारियां शुरू हो गई। मुअर्रिखीन ने लिखा है, सीरत निगार लिखते हैं कि ये जो बनु नज़ीर के जो 20 सरदार थे वो सिर्फ मक्का नहीं गए, बल्कि मक्कतुल मुकर्रमा के अतराफ़ व अकनाफ़ में जो कबीले थे उन कबाइल तक वो पहुँचते थे। जैसे कबीला गतफ़ान था और दीगर कबाइल थे, उन कबाइल तक पहुँच कर ये लोग सबको तरग़ीब देते थे कि तुम मुसलमानों से जंग के लिए निकलो। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है कि हिजरत के 5वें साल में मक्कतुल मुकर्रमा से और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से एक लश्कर, बहुत बड़ा लश्कर मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के इरादे से निकला। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है ये लोग मक्कतुल मुकर्रमा से निकले और दीगर कबीले वाले अपने अपने कबीलों से निकले। लेकिन बच्चों, ये काफिरों का, कुफ़ार मक्का का लश्कर जब मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचा है तो इनकी जो तादाद थी वो 10,000 थी। 10,000 का जो लश्कर होता है वो कोई मामूली नहीं होता। और सीरत निगारों ने एक अजीब बात ये भी लिखी है कि मदीना मुनव्वरा जो शहर था उसकी जो आबादी थी, सारे बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरतें मिलाकर भी मदीने मुनव्वरा की आबादी 10,000 की नहीं बनती थी। गोया कि मदीने मुनव्वरा की जितनी आबादी है उससे कहीं ज़्यादा एक बड़ा लश्कर मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के लिए निकला। लेकिन बच्चों, मैंने आपको बताया था
कि हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक सिपा सालार की हैसियत से हमेशा चौकन्ना रहा करते थे। चुनांचे बहुत जल्द हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ख़बर मिल गई, मुखबिरों ने बता दिया कि कुफ़ार मक्का का एक बहुत बड़ा लश्कर बहुत सारे लोगों को लेकर मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के इरादे से निकल चुका है। बच्चों, रिवायतों में आता है, सीरत निगारों ने लिखा है कि हमारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी खबर मिली तो हमारे आका ने फ़ौरन हाई कमान की एक मीटिंग बुलाई जिसमें बड़े बड़े सहाबा शरीक हुए और पूरे सहाबा के सामने सूरत हाल रखी गई और मशवरा किया गया कि इस लश्कर का कैसे मुकाबला किया जाए। चुनांचे मुख्तलिफ सहाबा की मुख्तलिफ राय थी और अब की बार जो लश्कर मुसलमानों से लड़ने के लिए आ रहा था उसका ठिकाना बदर नहीं, उसका ठिकाना उहुद नहीं, बल्कि वो तो डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के इरादे से निकला था। चुनांचे मशवरे में बहुत सारे सहाबा की तरफ से अलग अलग राय आई, लेकिन इस वक्त सबसे बेहतरीन राय जिसकी राय को दीगर सहाबा ने पसंद किया और जिनकी राय को हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया और जिनकी राय पर अमल किया गया, बच्चों वो थे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु। बच्चों, आपको ये नाम याद रखना है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु ये दरअसल फ़ारस के रहने वाले थे और इनको अल्लाह तबारक व तआला ने उम्र भी बहुत लंबी अता फरमाई थी। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि तकरीबन 300 के आसपास या फिर 260 बरस इनकी उम्र हुई है। ये असल फ़ारस के रहने वाले थे, लेकिन ये दीन हक़ की तलाश में मदीना मुनव्वरा पहुँचे और इन्हें दीन इस्लाम मिल गया। बच्चों, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने का क़िस्सा भी बहुत ही दिलचस्प है। अल्लाह ने चाहा कभी हम उसको तफसील से बयान करेंगे, लेकिन हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा दिया कि हमारे फ़ारस के इलाक़ों में इस तरह का कोई लश्कर जब किसी शहर पर हमला करने के लिए आता है तो हम उस लश्कर से बचने के लिए, उससे लड़ने के लिए हम अपने शहर के अतराफ में एक खंदक तैयार कर लेते हैं। बच्चों, खंदक के माने क्या हैं? खंदक ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल ये खनादिक आता है। बच्चों, खंदक कहते हैं बहुत बड़े गड्ढे को, यानी इतना लंबा और इतना चौड़ा गड्ढा कि अगर कोई आदमी उस गड्ढे को पार करना चाहे तो पार ना कर सके। चुनांचे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि मदीना मुनव्वरा ऐसी बस्ती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको तीनों तरफ से महफूज कर दिया है। बच्चों, इसलिए कि मदीना मुनव्वरा जो शहर था वो पहाड़ों के दरमियान और खजूर के घने बागात के दरमियान में वाक़ था। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने बताया कि मदीना मुनव्वरा तो तीनों तरफ से महफूज है, अतराफ़ में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और उसके पत्थर नोकीले हैं और बहुत सारी जगह तो खजूर के घने घने बागात हैं। लिहाजा ये लश्कर यहाँ से तो मदीना मुनव्वरा पर हमला नहीं कर सकता। तीनों तरफ से मदीना मुनव्वरा महफूज है, लेकिन मदीना मुनव्वरा का जो शिमाली हिस्सा है ये हिस्सा बिल्कुल खाली है। यहाँ से कुफ़ार मक्का का लश्कर मदीने में घुस सकता है, लिहाजा हमें यहाँ पर एक लंबी चौड़ी खंदक तैयार कर लेनी चाहिए। बच्चों, वो जो ज़माना था वो मिशनरी का ज़माना नहीं था। जैसे हमारे ज़माने में बड़े बड़े गड्ढे वो बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए से तैयार कर लिए जाते हैं। उस ज़माने में खंदक अगर तैयार करना है या फिर कोई गड्ढा अगर तैयार करना है तो लोगों को ख़ुद मेहनत करनी पड़ती थी। चुनांचे हमारे आका को हज़रत सलमान फ़ारसी की यह राय पसंद आई और हमारे आका ने मदीना मुनव्वरा के शमाल की जानिब, जहाँ से कुफ़ार मक्का के लश्कर को घुसने का मौका था,
या फिर जहाँ से वो हमला कर सकता था वहाँ हमारे आका ने एक लंबी चौड़ी खंदक तैयार करने का हुक्म दिया। बच्चों, प्यारे सहाबा ने जो खंदक तैयार की है और उनके अंदर जो ईमानी जज्बा था वो इंतहाई काबिल तक़लीद था। एक तो सख्त सर्दियों का ज़माना चल रहा था, हवाएं चल रही थी, चुनांचे हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात बनाई और 40-40 गज का जो इलाका है वो खोदने के लिए 10-10 सहाबा को दे दिया गया। चुनांचे सहाबा किराम ये 10-10 की जमातें बनाकर खंदक खोदते थे। एक तरफ तो सख्त सर्दी का ज़माना और दूसरा क़हत साली का ज़माना। बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है कि सहाबा खंदक खोदने में मसरूफ़ थे, लेकिन भूख से उनका आलम यह था कि सहाबा ने भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांध लिए। क़हत साली का ज़माना था, सहाबा पूरे ईमानी जज्बे के साथ में, ईमानी जोश के साथ सहाबा खंदक खोदने में मसरूफ़ हैं, लेकिन खाने के लिए इतना नहीं है कि जिसके ज़रिए से अपनी कमर सीधी कर सके। लेकिन बच्चों, खंदक की खुदाई के दरमियान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बहुत सारे मोजिज़ात का ज़ुहूर हुआ। उनमें से हम 2-3 मोजिज़ात का तज़किरा करके फिर आगे बढ़ते हैं। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है कि खंदक की खुदाई के दरमियान जब सहाबा भूख से बेताब हो गए और बेताब होकर सहाबा की एक जमात हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गई, जाकर उन्होंने शिकायत की कि भूख से हमारा ये हाल है कि हमने अपने पेट पर पत्थर बांध लिया है। बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है कि हमारे आका ने जब उन सहाबा की बात सुनी, बात सुनकर हमारे आका ने जब अपने मुबारक पेट पर से जब कुर्ता उठाया तो सहाबा ये देखकर हैरान हो गए कि हमारे आका ने अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे थे। खुद हमारे आका भी भूखे थे। लेकिन बच्चों, इसी दरमियान में एक अजीब व गरीब वाक़िया पेश आया। वाक़िया ये है कि सहाबा में से एक सहाबी ऐसे थे जिनका नाम था हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला को सहाबा की और हमारे ये आका की भूख देखी नहीं गई, तो वो सीधा अपने घर गए। जाकर अपनी अहलिया से, अपनी बीवी से, अपनी वाइफ से उन्होंने मालूम किया कि क्या खाने के लिए घर में कुछ मौजूद है जिसके ज़रिए से हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफ़त कर सकें। आप तो भूखे हैं, आपने अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे हैं। तो उनकी बीवी ने बताया कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बस बकरी का एक छोटा मोटा बच्चा मौजूद है और बमुश्किल घर में 2 सेर जौ का आटा मौजूद है। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इस बकरी के बच्चे को ज़िबह करता हूँ, तुम इसे हांडी पर पकने के लिए रख देना और आटा गूंदना, मैं जाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला कर लाऊंगा। चुनांचे रिवायतों में आता है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए। जाकर उन्होंने आका से दरख्वास्त की कि घर में 8-10 अफराद के लिए ज़ियाफ़त का नज़्म है, आप 8-10 सहाबा को लेकर मेरे घर आएँ और खाना तनावुल फरमा लें, ज़ियाफ़त फरमा लें। प्यारे बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है कि हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की जब ये बात सुनी तो पूरे मदीना मुनव्वरा के वो सहाबा जो खंदक खोदने में मशगूल थे, जिनकी तादाद सीरत निगारों ने तकरीबन 3000 लिखी है, यानी तकरीबन 3000 सहाबा खंदक खोदने में मशगूल थे, तो हमारे आका ने पूरे लश्कर में ऐलान फरमा दिया कि चलो भाई, आज जाबिर बिन अब्दुल्ला के घर में दावत है। हज़रत जाबिर बड़े परेशान हुए। क्यों? इसलिए कि एक बकरी का बच्चा ज़िबह किया गया था और मुश्किल से 2 सेर जौ का आटा मौजूद था, जिसके ज़रिए से बमुश्किल 8-10 अफराद जो हैं
पेट भर कर खा सकते थे। लेकिन इधर प्यारे आका ने तो पूरे लश्कर में ऐलान कर दिया कि जाबिर की यहाँ दावत है, और साथ ही हमारे आका ने हज़रत जाबिर से कहा फ़ौरन घर जाओ, घर जाकर अपनी बीवी से कहना कि वो हांडी को चूल्हे पर से ना उतारे, वो नीचे ना उतारे, और कहा कि अपनी बीवी से कहो रोटियां बनाने के लिए जो वो आटा गोंद रही हैं उसको वैसे ही रखे, मैं आ रहा हूँ। चुनांचे प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 का लश्कर लेकर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के घर गए। बच्चों, रिवायतों में आता है कि 3000 का लश्कर मौजूद है और सारे के सारे भूखे हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक बकरी का बच्चा ज़िबह करके पकाया गया है और थोड़ा सा आटा मौजूद है। लेकिन बच्चों, हमारे आका गए, जाकर आपने हांडी खोली और उसमें से शोरबा और बोटियां निकाल कर सहाबा को देते रहे, और आटा गोंद कर तंदूर में रोटियां बनाते रहे और सहाबा को देते रहे। बच्चों, रिवायतों में आता है कि 3000 सहाबा का ये जो काफिला था सब ने खा लिया, सब सैराब हो गए, सब ने पेट भर कर खा लिया, लेकिन वो खाना ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद भी बच गया। 3000 सहाबा का लश्कर मामूली छोटे से बकरी के बच्चे में और 2 सेर जौ के आटे में खूब सैराब होकर खाकर फारिग हो गया, लेकिन हांडी में अभी बच गया। चुनांचे प्यारे आका ने जो कुछ बचा कुचा था वो हज़रत जाबिर के लिए छोड़ दिया और वापस खंदक के चले। बच्चों, ये जो वाक़िया हुआ है ये हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ों में से एक मौजिज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी ऐसे वाक़ियात अंबिया के हाथों पर ज़ाहिर कर दिया करते हैं। बच्चों, इसी तरह एक वाक़िया ये पेश आया कि सहाबा की जमात खंदक खोदने में मशगूल थी। खंदक की खुदाई के दरमियान में एक मरतबा सख्त चट्टान आ गई, तो और सहाबा उस चट्टान को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चट्टान थी कि टूटने के लिए तैयार नहीं थी। चुनांचे हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी गई कि खंदक की खुदाई के दरमियान में एक चट्टान आ गई है, वो टूट नहीं रही। तो हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने कुदाल ली, और कुदाल लेकर जब उस चट्टान पर जब पहली ज़रब लगाई, अपने उस चट्टान पर जब मारा, तो फरमाया कि वो चट्टान टूटी और टूट कर रेज़ा रेज़ा हो गई। सीरत निगारों ने लिखा है कि हमारे आका ने जब पहली मरतबा जब चट्टान पर जब पहली ज़रब लगाई है तो वहाँ से चिंगारियाँ उठी, और हमारे आका ने सहाबा को खुशखबरी दी कि खुश हो जाओ, इस चट्टान की ज़रब से जो चिंगारियाँ निकली हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मुल्क शाम के महल्लात दिखा दिए। हमारे आका ने बताया खुश हो जाओ, बहुत जल्द मुल्क शाम फतह होने वाला है। फिर हमारे आका ने दूसरी ज़रब लगाई, तो फिर हमारे आका ने खुशखबरी बताई कि खुश हो जाओ, फारस फतह होने वाला है, फारस के महल्लात मुझे नजर आए। फिर हमारे आका ने उस चट्टान पर जब तीसरी ज़रब लगाई, तो फिर हमारे आका को तीसरे ज़रब पर यमन का इलाका दिखाया गया। इस तरह से उस चट्टान के टूटने के वक्त में हमारे आका को मुल्क शाम और फारस और यमन के फतह होने की खुशखबरी सुनाई गई। बच्चों, रिवायतों में आता है, सीरत निगारों ने लिखा है कि सहाबा की ये जमात पूरी मुस्तैदी के साथ, चुस्ती के साथ, ईमानी जज्बे से भरपूर ये खंदक की खुदाई में मशगूल थे। हमारे आका जब प्यारे सहाबा की इस मेहनत को देखते थे तो बेइख्तियार आपकी ज़बान से इनके लिए दुआएं निकल पड़ती थी। बच्चों, चुनांचे मुसलसल मेहनत और अनथक मेहनत के बाद में एक लंबी चौड़ी खंदक तैयार हो गई। चुनांचे इस तरह मदीना मुनव्वरा चारों तरफ से महफूज हो गया। तीनों तरफ से तो नोकीले पहाड़ थे और घने बागात थे,
और मदीना मुनव्वरा का शिमाल का वो हिस्सा जहाँ से कुफ़ार मक्का दाखिल हो सकते थे, वहाँ पर एक लंबी चौड़ी खंदक तैयार हो गई, ऐसी खंदक जिसको पार करना मुश्किल था, मुमकिन नहीं था। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है कुफ़ार मक्का का ये काफिला 10,000 का लश्कर जर्रार लेकर जब ये मदीना मुनव्वरा के करीब आया तो ये लोग ये देखकर हैरान रह गए कि इस लश्कर और मदीना मुनव्वरा के दरमियान में तो एक लंबी चौड़ी लश्कर है, लंबी चौड़ी खंदक हायल है। उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह भी हो सकता है। क्यों? इसलिए कि अरबों में कभी भी उस तरह की खंदक तैयार नहीं की गई थी। यह तो फारस वालों का तरीक़ा था जो हज़रत सलमान फ़ारसी ने मशवरा देकर हमारे आका को बताया था। चुनांचे रिवायतों में आता है कि कुफ़ार मक्का का 10,000 का लश्कर जर्रार वो मदीना मुनव्वरा के करीब खंदक के करीब आकर ठहर गया। कुफ़ार मक्का गुस्से से पागल हो गए। क्यों? इसलिए कि इतनी चौड़ी खंदक थी कि उसको पार करना मुमकिन नहीं था। और अगर ये कुफ़ार मक्का अगर खंदक के करीब आते तो ये जो 3,000 सहाबा थे जो मदीना मुनव्वरा में इस पार थे, वो तीर चला चला कर उन कुफ़ार मक्का को खंदक के करीब भी आने नहीं देते थे। चुनांचे कुफ़ार मक्का खंदक के करीब आकर ठहर गए और वहाँ पर रुक कर वो कोई ऐसी तदबीर तलाश करते रहे कि हम किसी न किसी तरह खंदक पार करके मदीना मुनव्वरा में घुस जाएं। लेकिन बच्चों, सहाबा बड़ी फुर्ती के साथ में कुफ़ार मक्का को खंदक के करीब भी नहीं आने देते थे। लेकिन सीरत निगारों ने लिखा है कि खंदक एक जगह से थोड़ी सी छोटी थी, तो वहाँ पर से 3 अफराद खंदक पार करने में कामयाब हो गए। उनमें से एक आदमी था जिसका नाम था अमर इब्न उद, और दूसरे हज़रत इकरमा बिन अबी जहल, और तीसरे ज़र्रार बिन खत्ताब। ये तीनों के तीनों एक जगह जहाँ पर खंदक का फासिला थोड़ा सा कम था, वहाँ पर से वो खंदक पार करके मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखिल हो गए। और अंदर आने के बाद में बच्चों, अमर इब्न उद ने उसने ललकारा तो इधर से हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु कुछ सहाबा को लेकर निकले। चुनांचे अमर इब्न उद और हज़रत अली के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला हुआ और हज़रत अली ने उसको क़त्ल कर दिया। हज़रत अली ने उसे जहन्नम रसीद कर दिया। इकरमा और ज़र्रार ने जब देखा तो वो वापस अपने लश्कर की तरफ भागे। तो बच्चों, इस तरह से कुफ़ार मक्का का वो जो लश्कर था वो वहाँ पर खंदक के पास में ठहरा रहा। वो चाहते थे कि हम किसी न किसी तरह खंदक को मिट्टी वगैरह डालकर बंद कर दें और मदीने में हम घुस जाएं। लेकिन सहाबा पूरी फुर्ती के साथ में उन कुफ़ार मक्का को खंदक के करीब आने नहीं देते थे। चुनांचे रिवायतों में आता है कि तकरीबन 40 दिन तक वो कुफ़ार मक्का खंदक के पास ठहरे रहे। उनकी हिम्मतें टूट रही थीं, सख्त हवाएं चल रही थीं, सख्त सर्दी का ज़माना था और मदीने में दाखिल होना मुश्किल था। अगर मदीने में दाखिल होने के लिए अगर कोई बंदा खंदक के करीब भी आता था तो वो सहाबा के तीरों का शिकार हो जाता था। लेकिन बच्चों, उन्होंने मदीने का मुहासरा कर लिया, उन्होंने मदीने को घेरे रखा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, यहाँ तक कि जब 40 दिन का वक्त गुज़रा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों में रौब को डाल दिया। कुफ़ार मक्का के दरमियान में इख्तिलाफ पैदा हो गया, वो डर गए, परेशान हो गए। चुनांचे उन्होंने वापसी की तैयारी कर ली। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को भी भेज कर उनके दरमियान रौब डाल दिया। चुनांचे तकरीबन 40 दिन के बाद में मौका आया कि अबू सुफियान का वो लश्कर, वो कुफ़ार मक्का मदीने वालों को ज़रा बराबर नुकसान पहुँचाए बग़ैर नामुराद होकर, ज़लील होकर वापस चले गए। लेकिन कुफ़ार मक्का जो वापस गए हैं बच्चों, उनके वापस जाने का भी एक रीज़न है कि कुफ़ार मक्का जो वापस गए हैं उसके भी वजूहात हैं। लेकिन
और इधर जो मदीना मुनव्वरा में जो यहूदियों के कबीलों में से कबीला था ना, जो अभी बच गया था, जिसका नाम था बनु खुरैज़ा। बनु खुरैज़ा ने मदीना मुनव्वरा के अंदर रहकर गद्दारी की कोशिश की। उन्होंने कुफ़ार मक्का के साथ में राबता कायम करके मुसलमानों को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूत रहे। अंदर बनु खुरैज़ा पर भी उन्होंने नज़र रखी। हालांकि बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि बनु खुरैज़ा से ये मुआहदा हुआ था कि मदीना मुनव्वरा पर अगर कोई हमला करे तो हमें मिलकर उसका मुकाबला करना है। लेकिन बनु खुरैज़ा ने अपने यहूदियों के दो कबीलों वालों की तरह, जैसे बनु कैनुका ने गद्दारी की थी और जैसे बनु नज़ीर ने गद्दारी की थी, उसी तरह बनु खुरैज़ा ने भी गद्दारी की कोशिश की और कुफ़ार मक्का के मदद की कोशिश की। लेकिन वो कुफ़ार मक्का की मदद नहीं कर सके। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद आई। इस तरह 40 दिन के बाद में कुफ़ार मक्का का ये लश्कर मदीने मुनव्वरा को ज़रा बराबर नुकसान पहुँचाए बग़ैर वापस चला गया। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तारीख़ इस्लाम की इस तीसरी जंग में, जिसे जंग खंदक कहते हैं, ग़ज़वा खंदक कहते हैं, मुसलमानों को ज़बरदस्त फ़तह अता फरमाई। लेकिन बच्चों, इस जंग में छोटी मोटी झड़पें हुई हैं। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है कि मुसलमानों की तरफ से तकरीबन 6 मुसलमान शहीद हुए और कुफ़ार मक्का की तरफ से 10 मुशरिक शहीद हुए। उसके अलावा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने तारीख़ इस्लाम की इस तीसरी बड़ी जंग में मुसलमानों को ज़बरदस्त फ़तह अता फरमाई। बच्चों, यहाँ पर पहुँच कर ग़ज़वा खंदक का वाक़या ख़त्म होता है। लेकिन ग़ज़वा खंदक हुई है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर जंगों का सिलसिला ख़त्म हो गया। ग़ज़वा खंदक के बाद भी कुफ़ार मक्का और मुसलमानों के दरमियान में छोटे मोटे ग़ज़वे होते रहे और सरिये होते रहे। बच्चों, हिजरत के 5वें साल में ग़ज़वा खंदक के अलावा और क्या वाक़यात पेश आए और हिजरत के 6ठे साल में क्या क्या वाक़यात पेश आए, उसका तज़किरा हम फिर अगले सेशन में करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सहाबा जैसी इस्तिक़ामत और सहाबा जैसा जज्बा हमें भी पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।